गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चा लोग, मेरे फुड़ बच्चा लोग ना। चलो एक क्वेश्चन को उड़ाते हैं ना। ये एक बेटर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, जिनके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो हमें नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर, गामा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। अब इस तरह के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए अपन वो टू वेज से जा सकते हैं। सपोज ये मेथड नंबर वन, इसको हम लोगों ने अल्फा वन ले लिया, इसको अल्फा टू या बीटा वन ले लिया, इसको गामा वन ले लिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि हमको तीनों का सम निकालना है, सिग्मा अल्फा वन। फिर अपन लोगों ने सपोज ये पी वन लिया, सिग्मा अल्फा वन बीटा वन निकाल लो। फिर क्या करो, एक अनदर प्रोडक्ट ले लो पी टू, दैट इट बी अल्फा वन बीटा वन और गामा वन। ठीक है, इसके बाद ना वो फॉर्मेशन का इक्वेशन लगा दो, एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर प्लस पी वन एक्स माइनस पी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगा। बट इस वाले पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आई डोंट लाइक, है ना, क्योंकि ये बहुत गंदा कैलकुलेशन बनता है। तो अपन लोग मेथड नंबर सेकेंड से जाएंगे। मेथड नंबर से क्या है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। बोले उसमें क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो अपन लोग उड़ा ही लेंगे, लेकिन एक बार ना ऐसे बच्चा लोग जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मिसिंग है, तो अपन लोग पहले ना मैं उनको कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ कि ना हाउ टू व्हाट इज सीआरपी मींस कॉन्सेप्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को उड़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, कौन से हथियार चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ना पहला तो एक चाहिए भैया, हमें नॉलेज होना चाहिए कि अगर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, तो अपन लोग ना इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट चाहिए। एक कॉन्सेप्ट ये चाहिए ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई, ये सब बच्चा लोगों को पता है। अब इसका जो मेन कोर है, अगर हम मेथड नंबर सेकेंड से जाएं तो बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे क्यूबिक है तो हम लोग क्यूबिक इक्वेशन की बात करेंगे। बोले इसमें क्या होता है ना, तो बोलेंगे अगर हम लोग बोलेंगे इफ द ऑल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय सेम फंक्शन, तो यहाँ पे आपको ना हिट मारना कि जाए, है ना, कि जो आपके किसी पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, अगर हम उनको ना सेम फंक्शन सेम पैटर्न सेम रूल से ट्रांसफॉर्म करें, है ना, और एक नई इक्वेशन बनानी है, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप ना क्या क्या इस एल्गो में क्या क्या फॉलो करना है देख लो बेटा। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि ना ये जो क्यूबिक है पहले अपन लोगों ने नोट कर लिया कि इनके रूट्स जो है अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, इसके बाद क्या किया कि आपको जो नई इक्वेशन बनानी है ना, अगर हम लोग उनके रूट और पुरानी इक्वेशन के रूट में एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकें, है ना, तो वहां से उस पैटर्न के हिसाब से कैसे जाएंगे। देखो बेटा कैसे, तो अपन लोग सपोज कर लेंगे कि जो नई इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स और पुरानी इक्वेशन के रूट्स में ये एक रिलेशन है। अब ये तीनों रूट के लिए सेम पैटर्न जाना चाहिए। तो अगर ऐसा है कि t इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा का पैटर्न फाइंड हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें अल्फा को t के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अब चूंकि अल्फा रूट है किसका, क्यूबिक इक्वेशन का, तो अपन लोग जहां जहां पे अल्फा रहेगा वहां वहां पे टी वाला एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, नई इक्वेशन बनेगी। बोले ना कुछ समझ नहीं आया, तो बोले चलो अभी कैलकुलेशन करते हैं इस प्रॉब्लम की, तो अपन लोग वहां से बेटर हैंडल कर सकते हैं। बोले जैसे ये वाला इक्वेशन जो गिवन था, इस वाले इक्वेशन में क्या था बेटा कि हमें एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, अल्फा बीटा गामा इसके रूट हैं। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वन है, अल्फा बीटा गामा क्या है माइनस टू, होती रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट वाला ये लॉजिक लगा दिया। फिर बोला कि सपोज जो पहला जो नई इक्वेशन बनानी है उसके रूट क्या है बेटा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर, गामा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने पहला वाला रूट ले लिया और इसमें एक रिलेशनशिप एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो अल्फा सपोज टी हमने वेरिएबल लिया अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा, अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को 9th क्लास की आइडेंटिटी की तरह से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, यहां तक सारे बच्चा लोग एग्री करेंगे। फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा हो जाएगा, यहां भी एग्री करेंगे। अल्फा बीटा गामा माइनस टू है, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा माइनस टू अपॉन गामा, तो ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा, ये आ गया।
फिर एलसीएम एक्सप्रेशंस का ले लिया तो गामा क्यूब माइनस प्लस 8 अपान गामा आ गया, क्योंकि गामा जो है रूट है किसका, क्यूबिक इक्वेशन का। तो अपन लोग गामा क्यूब प्लस गामा प्लस 2 जीरो हो जाएगा, तो यहां से गामा क्यूब को रिप्लेस कर देंगे। तो अपने को एक पैटर्न आ गया कि जो टी है वो 6 अपान गामा माइनस 1 है ना। तो 6 अपान गामा माइनस 1 मीन्स कहना क्या चाह रहे हो कि अगर जो पहला रूट अल्फा 1 आएगा ना, वो क्या आएगा बेटा, 6 अपान गामा माइनस 1। जो दूसरा रूट आएगा अल्फा 2, ये क्या आएगा बेटा, 6 अपान अल्फा माइनस 1। अगर हमने तीसरा रूट अल्फा 3 ले लिया तो ये क्या आएगा, 6 अपान बीटा माइनस 1। ऐसे तीनों रूट आएंगे। तो अपने को लग रहा है ना कि जो नया इक्वेशन के रूट हैं, जो पुराने इक्वेशन के रूट हैं, ये एक पैटर्न में कनेक्टेड है। जैसे क्या है कि जैसे लग रहा है 6 अपान एक्स माइनस 1 में अगर ये फार्मूला है एफ एक्स का, ये पैटर्न है, तो यहाँ पे अगर एक्स की जगह पे अल्फा बीटा गामा रिप्लेस कर देंगे तीनों में, तो तीनों नए रूट बन जाएंगे, है ना। तो यही सेम रूल हम लोग बोलते हैं ना कि इफ द ऑल रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय सेम रूल, सेम फंक्शन, सेम पैटर्न। तो पैटर्न क्या है बेटा, 6 अपान रूट माइनस 1। तो यहां से हम लोग क्या किए कि सपोज कर लिया 6 अपान गामा माइनस 1, तो यही एफ गामा हो जाएगा। फिर गामा को बोला 6 अपान टी माइनस 1 टी प्लस 1, यही जी टी हो जाएगा। अब चूंकि गामा रूट है इस क्यूबिक इक्वेशन का, सेटिस्फाई करा दो बेटा। और इसके बाद जब आप टी वाले एक्सप्रेशन में ये आ जाएगा, थोड़ा एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे टी प्लस 1 होल क्यूब क्या रखना है बेटा, टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, इसको रखा। टी प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या रखा बेटा, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। जब इसको रख के कलेक्ट करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। तो यहां से हमें जो कोर उठाना है वो ये उठाना है कि अगर कभी भी जो नई इक्वेशन के रूट हैं और पुरानी इक्वेशन के रूट एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक इनके बीच में एक कनेक्शन है ना, तो उसी कनेक्शन से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो जिन बच्चा लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो इन बिटवीन ये सब स्टेप जो स्किप कर सकते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा सा मान लिया भूल गए हैं, रिविजिट करना है, तो एक बार फिर से देख लेना है बेटा। ठीक है, तो ये एक ना अपने कह सकते हैं कि एडवांस लेवल में एक अच्छी प्रॉब्लम है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओके बच्चा लोग, एंजॉय करो, मस्त रहो, अपन लोग नेक्स्ट डाउट में मिलते हैं।